नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम भारती है और आज मैं आपको फेस ब्लीच से संबंधित जानकारी प्रोवाइड देना चाहूँगी कि ब्लीच क्या होती है। ब्लीच एक्चुअली में मैं आपको बताती हूँ, ब्लीच एक तरह की क्रीम होती है। ये जो मेरे पास है, ये क्रीम होती है एक तरह की, ठीक है। इसमें एक एक्टिवेटर आता है, उसे हम अपने फेस पे मिला के लगाते हैं, उसे हम ब्लीच कहते हैं। ये मार्केट में मेरे पास तो ये देखिए बड़ी वाली है, नेचर्स की, ऑक्सी की। और क्योंकि मैं एक अपना पार्लर रन करती हूँ तो मेरे पास तो मैं बड़े पैक ही रखती हूँ, छोटे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ये। बट आप इस तरह से मार्केट में एक छोटी भी आती है, ये मेरे पास नेचर्स की है। और भी आती हैं, जैसे ऑक्सी की भी छोटी मिल जाएगी, नेचर्स की भी मिल जाएगी, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, गोल्ड की, ओलिविया की, हर तरह की आपको ये छोटी में मिल जाएंगी अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखना चाहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ब्लीच का जो है काम क्या है, ब्लीच किस तरह से हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे काम करती है। एक तो ब्लीच हम अपने फेस पे भी अप्लाई करते हैं, देन हम अपनी पूरी बॉडी पे भी ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है ब्लीच का काम। सेकंड आता है ब्लीच का काम। तो ब्लीच का काम होता है जो हमारे फेस पे फेशियल हेयर होते हैं उनका कलर चेंज करना, बेसिकली वो ब्राउन कलर कर देती है। सेकंड आता है हमारे फेस की टैनिंग को रिमूव करना, हमारे फेस पे जो भी टैन होता है उसे रिमूव करना ब्लीच का काम होता है। फिर ब्लीच जो है इंस्टेंट ग्लो देती है और हमारे फेस पे की डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है। और ब्लीच जो है, जिसके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का कि पार्लर जाके हम फेशियल लें, या फिर घर में भी कुछ लोग फेशियल करते हैं, उतना टाइम नहीं है क्योंकि फेशियल करने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स अराउंड हमारा लग जाता है। बट अगर हमारे पास हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम ब्लीच कर सकते हैं, जो कि ब्लीच हमारी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी स्किन पे हो जाती है और जो कि हमें इंस्टेंट ग्लो एकदम प्रोवाइड करती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि ब्लीच हमें किस स्किन पे करनी चाहिए। एक होता है कि हमें सबसे पहले क्लाइंट से भी पूछना है, मतलब अगर कोई हमारे पास या हम खुद भी ब्लीच कर रहे हैं, तो एक तो कट नहीं होना चाहिए हमारे फेस पे या फिर बॉडी पे, कहीं पे भी कट, एकदम नया कट नहीं होना चाहिए। कट वाली जगह पे कभी ब्लीच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके अंदर जो एक्टिवेटर और ब्लीच होती है वो आपकी स्किन को जला सकती है। देन सेकंड है कट वाली बर्न, जो ऑलरेडी जली हुई है स्किन, अभी जला है, उधर भी ब्लीच बिल्कुल नहीं करनी है। या फिर किसी के फेस पे एक्ने हो रखे हैं तो एक्ने वाली स्किन पे हमें ब्लीच बिल्कुल नहीं करनी है। एलर्जी है या भी किसी भी तरह की कोई फेस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है फेस से रिलेटेड, या फिर अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो बॉडी से, स्किन रिलेटेड दवाइयाँ अगर आपकी चल रही हैं, तब भी उस स्किन पे भी हमें ब्लीच जो है नहीं करनी है। नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ और हो जाएंगे, ग्लो देने की बजाय वो आपको ही बॉडी पे, आपके फेस पे कुछ और ही हार्म कर सकते हैं। फिर एक फोर्थ पॉइंट आता है कि जो कि हमें पता होना चाहिए, अगर हम खुद भी ब्लीच कर रहे हैं या फिर अगर हम पार्लर में भी ब्लीच कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो हमें एक फोर्थ पॉइंट ये पता होना चाहिए कि अगर हम ब्लीच कर रहे हैं किसी को, या फिर अगर हमने खुद पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टाइम ब्लीच कर रहे हैं तो हम एकदम से ब्लीच नहीं करेंगे, हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी स्किन जो है ब्लीच हमारी स्किन पे सूट भी नहीं करता है। तो हम एक पैच टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम कान के पीछे कर सकते हैं। उसमें क्रीम में एक्टिवेटर मिला के आप अपनी कान के पीछे साइड में ऐसे लगा लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, 15-20 मिनट में कोई जलन वगैरह कुछ नहीं हो रही, देन आप अपना पैच टेस्ट करके फिर आप अपने फेस पे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्लीच लगा सकते हैं। और ये एक चीज़ ये है कि फेयर स्किन टोन पर ब्लीच जो है थोड़ी देर लगाती है होने में। 20 मिनट तक का टाइम, 20 से 25 मिनट का टाइम, 20 मिनट मैक्सिमम ब्लीच लगा लेती है फेयर स्किन टोन पे। अगर हमें ब्लीच, हम अपने फेयर, अगर हमारा स्किन कलर फेयर है और अगर हम कर रहे हैं ब्लीच, तो हमें 20 मिनट आराम से अपने फेस पे ब्लीच को रखना है। देन अगर हमारी डस्की स्किन है तो 15 मिनट में हमारे फेस पे ब्लीच हो जानी चाहिए, देन आप रिमूव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ब्लीच नहीं रखनी है, नहीं तो आपके फेस में प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा कम एक्टिवेटर यूज़ नहीं करना ब्लीच डालते समय, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाल दिया तो बहुत, मतलब स्किन जल सकती है, और अगर कम डाला तो फिर ब्लीच करने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। और ब्लीच करने के बाद आफ्टर केयर ये होता है, आफ्टर केयर में अगर हमने ब्लीच कर ली, मान लो हमने ब्लीच करी, देन तो उसके बाद अगर हमें अपनी स्किन पे और बॉडी पे हमें मतलब कोई भी कोल्ड क्रीम या फिर कोई लोशन हमारे को अपनी फेस पे अप्लाई ज़रूर करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 24 घंटे तक हमें कोई फेस वॉश नहीं करना। हम नॉर्मल, अगर थोड़ा ठंड का मौसम है तो लूक वार्म वाटर, जो थोड़ा गुनगुना पानी होता है, उससे हम अपना फेस वॉश कर सकते हैं, नहीं तो ठंडे पानी से हम अपना फेस धो सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर।